के अवसर पर इस विद्यालय के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष फादर स्टीफन हेम्ब्रोम तथा इस विद्यालय के प्रधानाध्यापिका सिस्टरगण, शिक्षक वृंद तथा तमाम इस विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों, साथ ही इस अवसर पर उपस्थित तमाम ग्रामीण माताएं, बहनें और भाइयों, आज पूरे देश में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस देश में अमृत महोत्सव का कार्यक्रम जोरों पर है। हम आज आजादी के 75 साल बिताए हैं। आज पूरे देश में लोग पुनः एक बार सोचने को मजबूर हुए हैं, क्या हम वास्तव में आजाद हैं? क्या वास्तव में आजादी का जो पैमाना होना चाहिए, क्या वो इस देश में, इस समाज में लागू है? इन तमाम सवालों का जवाब लोग ढूंढ रहे हैं और इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें उन आजादी के दौर में, उन संघर्ष के दौर में जिन लोगों की संकल्पनाएं काम कर रही थी, जिन लोगों की सोच काम कर रही थी, जिनके विचार काम कर रहे थे, उन पर नजर डालने की जरूरत है। आजादी का संघर्ष जब जोरों पर था, लोग कई नजरिए से इस चीज को देख रहे थे, कई विचारधाराएं काम कर रही थी। उनमें से मुख्यतः 3 विचारधाराएं काम कर रही थी। 3 तरह से लोग आजादी को देखना चाहते थे। 3 तरह से, 3 तरीके से लोग आजादी को हासिल करना चाहते थे। एक तो तमाम लोगों की कोशिशें थी कि हमारे देश में विदेशी ताकतें, अंग्रेजों की ताकतें हमारे ऊपर शासन कर रही हैं। दूसरे ऐसे लोग भी थे जो आजादी के पूर्व से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और शैक्षणिक गुलामी थे। हमारे देश में अंग्रेजों के आने से पहले से कुछ लोग गुलाम थे और वे सदियों से, हजारों वर्षों से गुलाम थे। उनकी भी एक संकल्पनाएं थी, उनकी भी एक विचारधारा थी और इन तीनों तरह के विचारधाराएं आपस में टकरा जाती थी। फिर भी लोगों के सूझबूझ के काम को अंजाम देने के लिए लोग संगठित हुए और हम 1947 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए। निश्चित तौर से जो सदियों से, हजारों सालों से गुलाम थे, उनके सपने सपने ही रह गए। आज भी जब हम आजादी के 75वें वर्ष गांठ मना रहे हों, ऐसे भी समय में चाहे घर घर तिरंगा क्यों न लगाया जा रहा हो, ऐसे भी दौर में हमारे देश में
ऐसी भी कई घटनाएं हो रही हैं जिससे हम कतई आजादी को नहीं मान सकते, क्योंकि इस देश की शासन सत्ता की चारों पिलर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये चारों खास वर्ग के गुलाम हो चुके हैं। और ऐसी परिस्थिति में सही चीजें हमारे यहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं। लेकिन अभी के दौर में जब सोशल मीडिया है, अभी के दौर में ये आजादी वर्ष को कुछ कुछ घटनाएं शर्मिंदा कर रही हैं। आप लोगों ने सोशल मीडिया में देखा ही होगा, हरियाणा के एक स्कूल में स्कूल बच्चा जब शिक्षक के घड़े का पानी पीते हैं तो शिक्षक उस बच्चे को पीट कर उनकी हत्या कर देते हैं। ये हाल की घटनाएं हैं। अभी इस अमृत महोत्सव जब जोरों पर है, ऐसे ही समय में हमारे उड़ीसा में लोगों की फसलें सरकार के मशीनरियों के द्वारा उजाड़ी जा रही हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं। इसलिए जब हम आजादी का वर्ष मना रहे हो, वर्षगांठ मना रहे हो, तो हमें आजादी को बनाए रखने के लिए, आजादी को बचाए रखने के लिए हमें दृढ़ संकल्प होनी है। हमें एक बार फिर से उस आजादी को कैसे हम बचाएं, कैसे हम उस दिशा में अब बढ़ें, इस चीज के लिए हमें संकल्पित होनी है। क्योंकि अभी देश की हालत बहुत ठीक नहीं चल रही है। आजादी का मतलब देश का संविधान को, जो उसकी संकल्पनाएं हैं, जो उसमें निहित मानवाधिकार के अधिकार और कर्तव्य हैं, वो जमीन पर दिखाई देना चाहिए, देश के अंदर लोगों के बीच दिखाई देना चाहिए। लेकिन आप जान रहे हैं, इस देश में हम 75 साल से आजादी का झंडा फहराते फहराते भी आज देश पूरा निजीकरण के दौर से गुजर रही है। यहाँ की तमाम सरकारी संपत्तियों को बेची जा रही हैं। इसलिए हमें आजादी की ठोस परिकल्पना करनी चाहिए। हमें आजादी की बुनियादी ढांचाओं को मजबूत करने की दिशा में तमाम लोगों को सोचनी चाहिए। आज इस कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने कई तरह के रंगीले कार्यक्रम दिखाए। मैं उन तमाम बच्चों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देता हूं, ताकि ये बच्चे अपनी हुनर, अपनी काबिलियत को इसी तरह और आगे बढ़ाते रहें, ताकि देश में आज जो प्रतिभाओं को कुचला जा रहा है, लोगों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, उन तमाम बाधाओं का मुकाबला कर पाएं और एक व्यक्ति की सर्वोत्तम प्रकाष्ठा जो होती है, एक व्यक्तित्व की जो महान नमूने होते हैं, उनको हम प्राप्त करें, उनको हम हासिल करें। नोडे सेटेरेकान जो तो गोबा बेहामिसी को हो तेज पूरा दिसम रे नवा तिरंगा झंडा पहरा कना और नियतम 75 साल पूर्वेन रेना खुशी रे घर घर जो तो ओड़ा रे तिरंगा झंडा लगा कना अड़ी खुशी रेना कथा कना अब बन आजाद कना आजाद करते 75 साल हुई ना मेनखान नवा 75 साल हुईन रहे हो अब नवा आजादी रेना हर पैमाना रे उना लेखा जोखा हुयुक तबोना आजादी रेना मतलब चीज हुयुक कना चीज उनका के आबुआ दिसम रे आबुआ समाज रे नेल ᱧᱟᱢᱚᱜ कना नोआ अब को बीच में सवाल मेना आ नोआ सवाल को उत्तर नोआ जोतर ना जवाब नाम लगी अब उना समय रेना
लड़ाई दिशा हुआ ओना समय रेना ओका सोचे कामे थे ओका विचार धाराए कामे थे ओना को नेल नाम हुई तबना हुदिस गठन हुई तबना जब देश ना आजादी ना लड़ाई चला कान थे ना उनरे आयमा हर को तो अंग्रेज समस्या को मेता कान थे लटू समस्या अंग्रेज खन आजादी रेना को बात थे मिटन नवा ग्रुप होते हैं कना मेनखान मिटन ग्रुप मिटन विचार धारा नवा होते हैं कना ओकाटा विचार धाराते अब नवा दिसम रेन को हजारों हजार साल खन बन गुलाम कान थे ओका तो अंग्रेज हिजु खन लहा खन बन गुलाम कान थे ना अदो ओना यते आयमा लेकना सोच तहे कान रहो जोतो लेकना सोच तोल जुमाव कते मिटन हर उडुकेनते आर तिहिं अब आजादी बन मना कना आजादी रेना परब बन मना कना मेनखान नवा आजादी परब रेना सही लेखा जोखा जरूर गया एनते नितो बन नेले कना नितो जहां सरकार रे मिनाया उनिया सोच समझ उनिया काम रेना उनि कमी रेना तौर तरीका अब बीच रे मिना आदो उनायते तिहिं बाबन रोड़े कान रहो बाबन रोड दाड़े कान रहो रोड हुआ तिहिं आजादी खतरे रे मिना तिहिं समय रे अब आजादी रेना नुआ आजादी ना मतलब जो मिना हक अधिकार जो मिना ओना बय बयते चाबा इदी कना नितो बन नेल किया शिक्षा रेना स्थिति चीज मिना पढ़ा ना ओलो पढ़ा ना स्थिति चीज मिना नितो सरकारी नौकरी रेना चीज स्थिति मिना नितो सरकारी संस्थान चीज स्थिति रे मिना नितो खेती किसानी रेना समस्या से स्थिति चीज लेका मिना तिहिं हो इनानी लय के लेका जाय सोशल मीडिया पे चला कना उनको पे बड़ाई नामे कना तीरे पूरा दिसम रे घर घर रे तिरंगा झंडा लगा कना नियो को दिन रहो अब बन नेले कना मिटन स्कूल रे हरियाणा रे मिटे स्कूल गिद्र गुरुजी आ कांडा रे ना दा न्यू चलती थे उनी गुरुजी उनी गिद्रे दाम गत के दिया चे नवा तो आजादी कना तिहिं छुआ छूत मिना नित बन नेले कना उड़ीसा रे आयमा हर को चासा सरकार मशीनरी द्वारा कहने का मतलब सरकारी होड़ द्वारा कोई तो शासन सत्ता रे मेना को उनको द्वारा चासा को बर्बाद के तकवा और ओड़ा को झुंडिया तकवा ओना यते नो तमाम जिनिस नेल तुलुई में जपी कते एकेन आजादी रोडते तो आजादी तो बाबन नामा ओना यते नितो संगठित हुयु तबना गोलबंदो हुयु तबना ओलो पढ़ा से लहा हुयु तबना सरकारी मशीनरी रे कब्जा हुयु तबना अब मीडिया बनुआ आबरेन हर को न्यायपालिका रे बनु कुआ आबरेन हर को कार्यपालिका रे बनु का सक्षम आबरेन हर को विधायिका रे बनु कुआ सक्षम हर ओना सक्षम ओना काबिलियत हासिल हुई तबना ओना प्राप्त हुई तबना तबे यानी असली आजादी तबे यानी जब मिटन होड़ मी एटागी तो बाय सोसी तो आ तबे की शासन रना शोषण रना से आजादी रना कोई मतलब हुई बना अदो ओना यते भीड़ बांग रोड कते निया को मेन कते की मुचे कना मा जतो को तिहिंगा नवा आजादी दिवस रेना जतो को अड़ी सरहाव गुणमान जोहार आयमा सरहाव।